हेलो स्टूडेंट स्वागत करिछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हम देखिबा इंटर डिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दिस इज फ्रॉम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर 1। सो इंटर डिपेंडेंस कौन रही एग्रीकल्चर आउ इंडस्ट्री भितर कौन इंटर डिपेंडेंस माने परस्पर निर्भरशीलता किभली भाव में रही माने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बिना चली पारिबो नाही किंबा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बिना रही पारिबो नाही। तो केमिति इंटरडिपेंडेंस रही सेटा हमें देखिबा ई क्लास रे। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर टू पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थनैतिक विकास रो दुईटी स्तंभ कृषि एवं शिल्प। एग्रीकल्चर बेसिकली एटा प्राइमरी सेक्टर्स रे आसी थाए, फूड एंड रॉ मटेरियल सप्लाई करि थाए। एंड इंडस्ट्री हो जे सेकेंडरी सेक्टर एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जाई थाए जोटा बेसिकली कैपिटल गुड्स जो रही छि ताको सप्लाई करि थाए। दे आर नॉट आइसोलेटेड, रेदर दे आर म्यूचुअली रीएनफोर्सिंग। तो सेमाने आइसोलेटेड नुहंती, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर केतेबेले भी सेपरेट नुहंती, तांकर भितरे गोटे निर्भरशीलता रही। तो फास्ट देखिबा एग्रीकल्चर किभली भाव रे इंडस्ट्री को हेल्प करि थाए, हाउ एग्रीकल्चर हेल्प्स इंडस्ट्री और हाउ इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट वन इज फूड सप्लाई। तो एग्रीकल्चर कौन करि थाए, इट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरी एटसेट्रा फॉर वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। तो जो वर्कर्स माने इंडस्ट्री काम करेंगे बिना खाद्य से माने काम करें कि ना, तो खाद्य जोगाई थाए इंडस्ट्रियल वर्कर्स मान को। ए ग्रोइंग इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स डिपेंड्स ऑन ए स्टेबल फूड सप्लाई। तो लेबर फोर्स केतेबेले डेवलप करि पारिबो जदि सेमान को ठीक न्यूट्रियस खाद्य जदि से पाई पारे। तो एग्रीकल्चर जदि अच्छी वी कैन प्रोवाइड गुड फूड फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो एग्रीकल्चर प्रदान करि थाए इंडस्ट्री वर्कर्स मान को फूड। देन सेकेंड वन इज रॉ मटेरियल्स। मेनी इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड। अधिक शिल्प जो रही होची कृषि जात बा कृषि उपर निर्भरशील शिल्प गुड़िक जमती आमर कॉटन है, सुगर कैन इंडस्ट्री जो अच्छी, जो सुगर मिल, जूट है, तापर ऑयल सीड जो एडिबल ऑयल आम जो खाइबा तेल पाउछे। तो ये सबू रॉ मटेरियल्स कोठी आसुची, एरा सब एग्रीकल्चर रो ही रॉ मटेरियल्स हमर जाउची। तो रॉ मटेरियल्स प्रदान करि थाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। देन थर्ड वन इज मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जिते भी सब इंडस्ट्रियल गुड्स माने होची जहाँ भी प्रोडक्शन होची इंडस्ट्री रे, तो से सब जिनस एग्रीकल्चर लेबर्स माने ताको किनी थांती। फार्मर्स विथ राइजिंग इनकम परचेज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, फर्टिलाइजर, क्लॉथेस एंड कंज्यूमर गुड्स। तो फार्मर्स माने ही इंडस्ट्री रो जो प्रोडक्ट मानकू से माने क्रय करि थांती। एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर क्रिएट्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो जदि एग्रीकल्चर जदि डेवलप हुए ताहले कौन हम इंडस्ट्रियल गुड्स मानकर डिमांड वृद्धि पाइब। तो सेतिपाई एग्रीकल्चर ग्रेट रोल रही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे। देन कैपिटल फॉर्मेशन एंड लेबर सप्लाई। फर्स्ट विल सी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कौन, सरप्लस सेविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज। तो जो फार्मर्स माने जार सरप्लस है बिक्री करी जदि किसी एक्स्ट्रा रहा तो ताको सेविंग करि थांती, आ सेही सेविंग इन्वेस्ट होता है। सही सेविंग इन्वेस्ट हवा फल इंडस्ट्री डेवलप होता है। हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर सरप्लस फाइनान्स अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ता एग्रीकल्चर बल एग्रीकल्चर जो सरप्लस होची ताकू आमे यूज करिकी डेवलप करि परिबा इंडस्ट्री को, जोटा ब्रिटेन जापान रे देखिबा को मिले एग्जांपल। तो एग्रीकल्चर सरप्लस रु इंडस्ट्रियलाइजेशन होईची। देन लेबर सप्लाई। सरप्लस रूरल लेबर माइग्रेट्स टू टाउन एंड सिटीज प्रोवाइड्स वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो ग्रामांचल जो सरप्लस लेबर रोचंती, जो मैंने अनएम्प्लॉयड रोचंती, तो से माने जाइकी टाउन रे काम करुछंती इंडस्ट्री रे। तो लेबर सप्लाई करुछि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप लाइक टी, कॉफी, कॉटन, राइस अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। तो टी, कॉफी, कॉटन ता सहित चाउल ये सब जिनस को एक्सपोर्ट करिकी आम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करि थाउ। एंड दिस इज यूज टू इंपोर्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो से जो रप्तानी बल जो आम वैदेशिक मुद्रा पाइले ताकू व्यवहार करिकी विभिन्न प्रकार जंत्रपाति एवं प्रजुक्ति विद्या आमदानी करा जाए, जहा द्वारा इंडस्ट्री डेवलप होता है। सो तो से आम कहीपर इंडस्ट्री हैज ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
तो इंडस्ट्री रो विकास पाई एग्रीकल्चर रो बहुत बड़ा भूमिका रही। नेक्स्ट हमें देखिबा हाउ इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई किभली भाव में इंडस्ट्री दायी रही। ओके, हाउ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। सो सप्लाई ऑफ इनपुट्स जिते भी आमर इनपुट सब व्यवहार होइछि एग्रीकल्चर रे सब इंडस्ट्री द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड मशीनरी। समस्त प्रकार रासायनिक सार है, कीटनाशक औषध है, अधिक अमलक्षम बिहन है कि जिते सब आम जंत्रपाति व्यवहार करुचे कृषि रे से सब उत्पादन होचे इंडस्ट्री रे, ताको आम व्यवहार करिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करुचे। तो से इनपुट जिते भी सब रॉ मटेरियल्स प्रदान करुचे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को। देन सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री बिल्ड्स रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम डायरेक्टली बेनिफिट फार्मर्स। तो जिते सब रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी सब सुविधा होची बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री द्वारा ही होची, जहाँ डायरेक्टली फार्मर्स मान को बेनिफिट दौची। जदि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा जदि अच्छी ताले उत्पादन अधिक होता है। Then third one is processing and value addition. Agro-based industries like sugar mill, flour mill, food processing, dairy plants and add value and create rural jobs. तो जो आमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स माने रोची ताको आमे प्रोसेस करिकी गोटे नुआ द्रव्य आम उत्पादन होची, जहाँ द्वारा मूल्य वृद्धि पाउची। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स माने यूज होची इंडस्ट्री रे, सेति पई ठीक वैल्यू पाई परछंती कृषक माने। तो सेति पई वैल्यू एडिशन प्रदान करि थाए इंडस्ट्रीज जेते सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रही छी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडस्ट्री एब्जॉर्ब सरप्लस रूरल लेवल रिड्यूसिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रे जो पॉपुलेशन प्रेशर रोची, पॉपुलेशन प्रेशर हेले उत्पादकता कम होता है। तो से पॉपुलेशन प्रेशर को कम करबा पई इंडस्ट्री हेल्प करि थाए किभली भाव में से सरप्लस लेबर जो एग्रीकल्चर रही छी ताकू इंडस्ट्री व्यवहार करि थाए, जहाँ द्वारा लैंड उपरे प्रेशर कमी थाए, फल उत्पादकता वृद्धि पाई थाए। देन कैपिटल गुड्स, टूल्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इरिगेशन पंप प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री दैट मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो जिते सब मशीन्स कैपिटल गुड्स मान रही सब प्रकार मशीन जो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इरिगेशन पंप ये सब इंडस्ट्री द्वारा उत्पादन होता है, जहाँ व्यवहार होता है आमर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने, आधुनिकीकरण करने एवं प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करने, ये सब जिनस व्यवहार होता है। देन राइजिंग इनकम एंड डिमांड। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजेस पर कैपिटा इनकम क्रिएटिंग हायर डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री हेबा फल इंडस्ट्री विकास हेबा फल जो लोक मानकर मुंड पिछा आय वृद्धि होता है। मुंड पिछा आय जदि वृद्धि हुए ताहले लोक मानकर चाहिदा वृद्धि हेब, अधिक से चाहिदा करिथांती द्रव्य गुड़िकर। तो द्रव्य गुड़िकर चाहिदा यदि वृद्धि हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स गुड़िक अधिक बिक्री हो पारिबो, जहाँ द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रो चाहिदा सृष्टि होता है एवं ठीक मूल्य से पाई पारंती। तो यहीपरि भाव में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। माने एग्रीकल्चर निर्भर करे कृषि माने इंडस्ट्री उपरे एंड इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। So that's all for this class. Thanks for watching this video.